Today we are going to learn about animals in EVS for preparation of CTET. जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, परंतु रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला रूप में ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा ही होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना ही प्रमुख होता है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। चलिए स्लॉथ के बारे में जानते हैं। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे सोते हैं और पेड़ में उल्टे लटक कर ही आराम से सोते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर ही अपना पेट भरते हैं। बाघ। नाउ वी विल नो अबाउट टाइगर्स। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसके शिकार सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा भी घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत ही भांप लेता है। हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर से वह झुंड छोड़कर चला जाता है। अब पढ़ते हैं लंगूर के बारे में। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है।
मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो कि आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों के माध्यम से देती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। सांप हमारे देश में केवल चार तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अब हम कुत्ता के बारे में पढ़ते हैं। कुत्तों को गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पक्षियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए को किसानों का मित्र भी माना जाता है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों के रास्ता मिल जाता है। दीमक और ततैये भी समूह में ही रहते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां मच्छरों के द्वारा ही फैलाई जाती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से भी पहचान लेता है। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है।
ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चल कर आने वाले दुश्मनों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से ही सुनते हैं। बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। चीलबाज और गिद्ध। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। फाख्ता। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। कलचिड़ी। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। भारत के प्रमुख वन्य जीव एवं अभयारण्य एवं उद्यान। अब हम भारत के प्रमुख वन्य जीव, अभयारण्य एवं उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे।